मूवीज की दुनिया से आप सबको मेरा सलाम। बात करेंगे सरदार जी मूवी 3 के बारे में, जहां पर नीरू ने इस टाइम पर हानिया आमिर को इंस्टाग्राम से अनफॉलो कर दिया। फिर जो भी पोस्टें थी सरदार जी को लेके जिसमें हानिया आमिर उनके साथ मौजूद थी, वो सारी पोस्टें डिलीट कर दी। इसके पीछे की क्या हकीकत है? और इसके बाद दो दिलजीत का रद्द-ए-अमल आया है। दिलजीत ने जो बातें की हैं, जो कमेंट पास किए हैं, वो भी आपको सुनवाएंगे। इसके ऊपर ही हानिया आमिर की मूवी यानी सरदार जी 3 के बारे में, जिसमें दिलजीत और हानिया आमिर की आज जो मूवी रिलीज होने जा रही है, जिसको पूरे पाकिस्तान में अनाउंसमेंट कर दी गई है, चाहे वो पाकिस्तान का छोटा शहर हो चाहे भी बड़ा शहर हो, हर शहर में इसको रिलीज किया जाएगा। वहीं पे राखी सावंत ने हानिया आमिर को लेके बहुत ज्यादा अप्रिशिएट किया। राखी सावंत ने हानिया आमिर को अप्रिशिएट क्यों किया है, और जो नीरू है, जो कि बाजवा साहिबा है, उन्होंने हानिया आमिर को क्यों अनफॉलो की है, पोस्टिंग क्यों डिलीट की है, इसके पीछे की क्या सच्चाई है, वो भी आप तक रखेंगे। ओवरऑल ग्लोबल ये मूवी आज रिलीज होने जा रही है। क्या मूवी बिजनेस कर पाएगी, उस लेवल पर नहीं कर पाएगी, इसके बारे में भी डिटेल रखेंगे। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब और फेसबुक चैनल मोइन इकबाल, आपसे मुखातिब है। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो आप लोगों का दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, जो लोग भी अपनी कीमती राय का इजहार करते हैं। और बात करने से पहले पहले इस दुआ के साथ शुरू करते हैं कि अल्लाह पाक हमेशा आपको खुश और सलामत रखे। अगर बात करें सरदार जी 3 मूवी, जब से ट्रेलर रिलीज हुआ, इसके सॉन्ग्स आए, इसकी कंट्रोवर्सीज बनी, उसके बाद से हमने देखा ट्रेंड चलने शुरू हो गए। चाहे वो हानिया आमिर है, चाहे वो दिलजीत हैं, या फिर दिलजीत के साथ काम करने वाली जो नीरू बाजवा हैं, उनके ट्रेंड चाह रहे थे, लोग डिस्कस कर रहे थे। मगर दिलजीत का जब इंटरव्यू आया, जो सबसे ज्यादा हैरान कुन था, और लोग ये बात कर रहे थे कि दिलजीत जो है शायद हानिया आमिर से मुंह मोड़ ले, शायद इस मूवी से हानिया आमिर को डिलीट कर दिया जाए, या फिर हानिया आमिर की जो मूवी है इसको दोबारा से रीशूट किया जाए। मगर जैसे ही दिलजीत का क्लिप वायरल होता है, जो कि हानिया आमिर को लेके उन्होंने दिया, जो कि सरदार जी मूवी 3 को लेके दिया, उसके बाद हम देखते हैं जो अवाम है, चाहे वो पाकिस्तानी या इंटरनेशनल ऑडियंस है आपकी, वो आपको ज्यादा पसंद करती है। उसके बाद लोग इस मूवी को देखने के लिए बेताब हो जाते हैं। अब सबसे पहले तो मैं दिलजीत की आपको बात सुनवाना चाहूंगा, और फिर बात करेंगे कि नीरो ने ऐसा काम क्यों किया, आखिरकार हानिया आमिर को अनफॉलो क्यों किया, फिर पोस्टिंग क्यों डिलीट की, इसके बारे में भी डिस्कस करते हैं। मगर सबसे पहले आपको वो क्लिप जरूर सुनवाना चाहूंगा जिसके ऊपर दिलजीत का कॉमेंट आया, और ये साथ बैठी हुई थी। मेरा असल में पॉइंट रखने का मकसद ये, उस टाइम पर ये साथ मौजूद थी। अब इन्होंने क्या बोला, पहले आप ये सुन ले। Internationally, in the manner that you set out to make it, were you involved with that process of deciding that the film was going to be released as it is? तो जब ये फिल्म बनी थी तब तो सिचुएशन सब ठीक था। मतलब अब ये दिलजीत साथ है और इन्हीं के साथ नीरू बाजवा बैठी हैं। मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। सारा कुछ सही चल रहा था। उसके बाद तो बहुत सारी चीजें, बड़ी चीजें हमारे हाथ में नहीं है। तो ये प्रोड्यूसर्स ने डिसाइड किया कि ये फिल्म ऑब्वियसली अब इंडिया तो नहीं लगेगी, तो इसको ओवरसीज रिलीज करते हैं। तो ऑब्वियसली इनका बहुत पैसा लगा हुआ है, और जब ये फिल्म बन रही थी तब ऐसा कुछ था नहीं। तो ठीक है, फिर वो ऑलरेडी लॉस, मतलब उनके दिमाग में है कि लॉस तो होगा ही 100%, क्योंकि एक टेरिटरी आप उसमें माइनस कर रहे हो। तो मैंने भी जब फिल्म साइन की थी तब तो सब ठीक था। तो अभी अब सिचुएशन हमारे हाथ में है नहीं, तो बाहर रिलीज करना चाहते हैं तो मैं उनके साथ। अब जब इन्होंने ये बात की, तो ये जो नीलू बाजवा साथ बैठी कि जब हमारे डायरेक्टर ने इस मूवी के ऊपर इन्वेस्ट किया, इतना ज्यादा अरबों खरबों रुपया इस मूवी के ऊपर इन्वेस्ट हुआ है, ये मूवी रिकॉर्ड हुई हुई है, सब चीजें हुई हुई हैं। जब इंडिया की तरफ से बाइकआउट का ऐलान आ रहा, तो मैं अपने डायरेक्टर, राइटर और अपनी टीम के साथ खड़ा हूं। इसी के साथ बैठी हुई थी नीरू बाजवा, जिन्होंने अनसब्सक्राइब किया। अब लोग ये बात कर रहे हैं कि यार इस टाइम पर एक दिन पहले आपको अनसब्सक्राइब यानी अनफॉलो करने का क्या मकसद हुआ, पोस्टर डिलीट करने का क्या फायदा हुआ। असल में इंडिया की तरफ से बहुत ज्यादा प्रेशर है। लोग ये भी बात कर रहे हैं, ये बात हम भी मानते हैं कि हमने आज से पहले देखा, जब सैफ अली खान की एक मूवी रिलीज होनी थी, और उनका जो पंडित का वो ऊपर बांधते हैं, उसका कलर, सैफ अली खान ने उस कलर की शर्ट पहनी थी, तो उनके ऊपर भी बहुत ज्यादा एतराजात उठाए गए थे। और लोगों ने ये बात कहा था कि सैफ अली खान की इस मूवी के बाद हम इनको देखना पसंद नहीं करेंगे, हम इनका बाइकआउट करेंगे, और बड़ी तनकीद हुई थी। हमने इस चीज को देखा था। अब नीरू बाजवा जो है, बेसिकली उनके ऊपर प्रेशर है। हमने देखा है कि इंडिया से या तो उनको धमकियां मिल रही हैं, या फिर धमकियां आम लोग नहीं दे रहे, कुछ खास लोग जो बॉलीवुड स्टार्स हैं, जिनको पाकिस्तान से नफरत है या फिर बाकी सारे मामलात से नफरत करते हैं, वो
अब वो लोग जो है नीरव बाजवा को पर्सनली मैसेजेस करते हैं और पर्सनली मैसेज करके ये कहते हैं कि अगर आज आपने ये मूवी में काम किया या आपने पोस्टर डिलीट नहीं की या आपने इसको अनफॉलो नहीं किया तो उसके बाद आपको इंडिया में ना तो काम मिलेगा और हम लोग आपको बाइकआउट करेंगे। इस तरह की धमकियां दे दी जाती हैं और अक्सर लोग जो है जान से मारने की धमकियां दे रहे थे, जिसके बिना पर उन्होंने क्या किया, एक दिन पहले ये सारी पोस्टर डिलीट कर दी और फिर हानिया आमिर को अनफॉलो कर दिया। मगर अनफॉलो करने के बाद नीरव बाजवा जो है खुद जो है तनकीद की जर्द में आ गई। अब एक साइड पर लोग ये कह रहे हैं कि यार आप धमकियों से क्यों डर रही हो, आपके साथ ही दिलजीत साहब थे, उन्होंने धमकियां नहीं मानी, उन्होंने उल्टा अपनी टीम का साथ दिया, अपने डायरेक्टर का साथ दिया, अपने राइटर का साथ दिया और ओवरऑल जितनी टीम है उनके साथ खड़े हुए हैं, तो आपको भी खड़ा हो जाना चाहिए था। और दूसरी साइड पर यह भी लोग कह रहे हैं कि यार वो बेबस थी बेचारी, लड़की की जात है, उसको शायद जान से मारने की धमकियां दे दी गई हो सकता है वो डर गई हो कि यार अल्लाह ना करे कि अगर मैं ये काम करूंगी तो मुझे कोई जान से मार ना दे या फिर मुझे जानी नुकसान ना पहुंचा दे, जिसके बिना पर उन्होंने हानिया आमिर को अनसब्सक्राइब कर दिया, यानी अनफॉलो कर दिया और साथ ही जितनी पोस्टें थी सरदार जी 3 को लेके वो डिलीट कर दी गई। मगर यहीं पे जहां नीलो बाजवा ने इसको अनसब्सक्राइब किया, अनफॉलो किया, वहीं पे राखी सावंत ने जब हानिया आमिर की मूवी का पोस्टर सामने आया तो राखी सावंत ने उनको बड़ी मुबारकबाद दी और उन्होंने कहा चलो हानिया आमिर, ये अच्छा हुआ कि आपने बॉलीवुड इंडस्ट्री में कदम रख दिया और मेरी ये रिक्वेस्ट है कि ये सब मूवी जाकर देखें और मैं भी ये मूवी मस्त देखूंगी। राखी सावंत ने हानिया आमिर को लेकर बड़ा पॉजिटिव कमेंट दिया और उसके बाद हमने देखा है कि लोग जो है इंडिया की जितनी आम आवाम है उनमें 70% जो है इस मूवी को देखना चाह रहे हैं। अब दिलजीत का अगर ये क्लिप उठा के देख लें जो कि इंटरव्यू दिया गया है, इसमें भी काफी लोग इंडियंस मौजूद हैं जो कि नीचे जाके कमेंट्स कर रहे हैं कि यार इंडिया में मूवी लगनी चाहिए थी, हमें बड़ा अफसोस हो रहा है, हम किस तरह देखें। लोग इस तरह के सवाल पूछ रहे हैं और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जब ओवरऑल रिलीज होगी तो हो सकता है कहीं यूट्यूब पे आएगी तो हम वीपीएन लगा के मस्त देखेंगे। और वहीं पे इंडिया में दो तरफा लोग हैं, एक वो है जो इस मूवी का बाइकआउट कर रहे हैं, इस मूवी से नफरत कर रहे हैं और हानिया आमिर के साथ काम करने पर दिलजीत को भी निशाना बनाया जा रहा है। और दूसरी साइड पर वो लोग हैं जिनको पता है यार कि यार इन लोगों ने ना तो कोई नफरत फैलाई है, ना तो कोई ऐसा काम किया, हम क्यों बाइकआउट करें, हम देखेंगे, मस्त देखेंगे। क्योंकि हानिया आमिर की भी अगर फैंस की बात की जाए तो इंडिया में सबसे ज्यादा है। वहीं पे दिलजीत को जब ये कहा गया कि आज के बाद आपको भारत से काम नहीं मिलेगा, आप भारत में काम नहीं कर सकते, ना तो यहाँ की फिल्मों में कर सकते हैं, बल्कि दिलजीत ने आगे से कमेंट पास किया, खैर है मुझे काम ना मिले, मैं सिंगर अच्छा हूं और मैं ये सॉन्ग्स अपने जो गा रहा हूं मुझे लोग सुनते हैं, पसंद करते हैं। इसी के ऊपर बड़ा रिएक्शन आ रहा है। मगर वहीं से पाकिस्तान से जो लोग, जब से इस मूवी को रिलीज किया जाना है और अनाउंसमेंट हुई है और जब ओवरऑल सिनेमास में ये मूवी लगेगी, वहीं से लोगों ने इसके टिकट परचेस करना शुरू कर दिए। लोग हानिया आमिर और दिलजीत का साथ देने के लिए सिनेमास तक जाएंगे। और ओवरऑल अगर बात की जाए कराची, लाहौर, गुजरांवाला, फैसलाबाद, जितने भी सिटीज हैं, इस्लामाबाद तक में ये मूवी रिलीज की जाएगी और सिनेमास में लगाई जाएगी और लोगों को ये कहा गया है कि आप लोग जाएं, देखें इस मूवी को, हानिया आमिर को सपोर्ट करें, दिलजीत को सपोर्ट करें और इस मूवी का साथ देने के लिए आप लोगों को वहां पर होना जरूरी है। एक साइड पर ये लोग जो कमेंट कर रहे हैं, जबकि पाकिस्तान में ये रिलीज हुई, इसके बाद हमने देखा कि जिस तरह ज़ारा नूर अब्बास ने इनको बड़ा विश किया और अप्रिशिएट किया, वहीं पे बाकी लोग भी हैं, बहुत ज्यादा लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं। मगर एक साइड पर जब नीलो बाजवा ने इनको अनसब्सक्राइब किया, यानी अनफॉलो किया और पोस्टर डिलीट की, तो लोग ये अब कह रहे हैं कि लोग इस टाइम पर ये बात भी कर रहे हैं कि जो बाजवा साहिब हैं उनको कम से कम ये काम आज ही नहीं करना चाहिए था। अगर प्रेशर में आना था, अगर कुछ आपने करना था, जब मूवी रिलीज हो जाती या मूवी को नुकसान होता या फिर उनका जो बिजनेस है वो ना कर जाती, तब करती तो हमें समझ भी आता। मगर ये साफ दिखाई दे रहा है कि नीलू बाजवा जो है वो हानिया आमिर को सिर्फ अनफॉलो इस वजह से कर रही है क्योंकि उनके ऊपर प्रेशर है, उनको जान से मारने की धमकियां दे दी गई हैं, जिसकी वजह से उन्होंने अनफॉलो इनको कर दिया। अब लोग ये भी बात करें, मगर वहीं पर सरदार जी मूवी आज लगनी है, जब से ट्रेलर आया, जब के इससे सॉन्ग्स आए जो कि हानिया आमिर के साथ इस टाइम पे दिलजीत का सॉन्ग आया, हमने देखा अवाम ने बड़ा पसंद किया, इसको देखा है, मिलियंस में व्यूज आए हैं। तो जब ये मूवी चलेगी और ऐसा ऐसा इंटरनेशनली आपकी ग्लोबल ये जब रिलीज की जाएगी, तो जब इसका बिजनेस होगा, बेशक उस लेवल का ना हो, मगर अगर ये मूवी अच्छा बिजनेस कर जाती है और लोग इसको देख लेते हैं, तो एक तो हानिया आमिर का डबल नाम हो जाएगा और दूसरी बात ये कि दिलजीत हो या फिर इनकी मूवी हो सरदार जी 3, फिर कहीं पर भी इसका बाइकआउट नहीं हो सकेगा। फिर इंडिया में भी मजबूर हो जाएंगे लोग कि यार इस मूवी को लगाएं। जब
अवाम डिमांड करेगी और अवाम इस मूवी को देखने के लिए डिफरेंट साइट्स पर जाएगी, जहां वीपीएन के जरिए देखेगी, तो फिर उनको भी समझ आएगी कि यार हमारी ये बेवकूफ़ी थी, हमें इस मूवी को इंडिया में प्ले करना चाहिए था, इस मूवी को लगाना चाहिए था। और अगर ये मूवी अच्छा बिजनेस कर जाती है, अगर उस लेवल कर तो नहीं कर पाएगी 100%, मैं भी इस चीज़ का श्योर हूँ, वो इंडिया की अवाम जो है बहुत बड़ी है। जब एक पूरा आपका कंट्री जो है उस चीज को बाइकआउट कर रहा है, उस मूवी को लगने नहीं दे रहा, मैं मानूंगा उस चीज को बिजनेस नहीं कर पाएगी। मगर जब ये अगर बिजनेस अच्छा करती है ओवरऑल और इस मूवी को अवार्ड दिया जाता है, तो फिर एक टाइम आएगा तो इंडिया में भी ये मूवी दोबारा से रिलीज की जाएगी और इसको देखेंगे भी, पसंद भी करेंगे। मगर यहीं पे हानिया आमिर को बहुत ज्यादा अप्रिशिएट किया जा रहा है और खास तौर पर दिलजीत को बहुत ज्यादा अप्रिशिएट किया जा रहा है। उनकी हिम्मत की दाद दी जा रही है कि यार जो भी है, जितना भी प्रेशर है, जो लोग भी इनको धमकियां दे रहे हैं, जो लोग भी इनके ऊपर बात कर रहे हैं, उसके बावजूद ये अपनी टीम का साथ भी दे रहे हैं। इस मूवी को लगाने के लिए इन्होंने हुक्म भी दे दिया और ये मूवी लगने भी जा रही है। दिलजीत की इस पॉजिटिव चीज को अवाम बड़ा अप्रिशिएट कर रही है। वहीं पे लोग ये बात भी कर रहे हैं कि दिलजीत की मूवी, चाहे वो सरदार जी 1 थी, 2 थी या फिर 3 थी, इसको मस्त देखेंगे भी, पसंद भी करेंगे। और हमारी भी ये रिक्वेस्ट है, हर बंदा ये बात कर रहा है कि इस मूवी को सपोर्ट करें, कम से कम मूवी जाकर आप देखें। और कुछ नहीं है कि लोगों को पता चले कि यार पाकिस्तानी शोबिज़ स्टार हैं, उनको आवाम कितना सपोर्ट करती है, कितना पसंद करती है, किस तरह उनको देखती है। एक साइड पर ये, दूसरी साइड पर सरदार जी मूवी का जो सॉन्ग रिलीज किया गया, जिसमें हानिया आमिर और साथ ही दिलजीत है, उस सॉन्ग को इतना ज्यादा पसंद किया जा रहा है कि हर बंदा उसको शौक से देख रहा है। और उसमें सबसे इंटरेस्टिंग चीज क्या है, अगर वो सॉन्ग आप प्ले करें, उसके कॉमेंट्स में जाते हैं, तो आपको 90% कॉमेंट्स वो मिलते हैं कि जब लोग ये पूछ रहे हैं कि यहाँ से इंडिया से कौन कौन मौजूद है, और कुछ लोग ये कमेंट कर रहे हैं कि वीपीएन के जरिए हम इस सॉन्ग को सुन रहे हैं, और कुछ लोग इसको अप्रिशिएट कर रहे हैं कि हानिया आमिर और दिलजीत बड़ा अच्छा लग रहे हैं। और जितने भी कमेंट्स हैं, उनमें काफी ज्यादा वो लोग भी हैं जो इंडिया से वीपीएन लगा के इस सॉन्ग को देख रहे थे, जो सबसे पॉजिटिव चीज है। अगर वो सॉन्ग देख रहे हैं और पसंद कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि वो मूवी भी लाजमी देखना चाहेंगे। अब आपने बताना है क्या ये मूवी हिट हो पाएगी, नहीं हो पाएगी, और ये जो नीरव बाजवा ने किया, ठीक किया नहीं किया, अपनी कीमती राय का इज़हार कीजिएगा। तब तक ले इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।